कई बार बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जो चेहरों पर मुस्कान ले आती हैं और उनका उस मुहिम का नाम, उस अभियान का नाम भी मुस्कान ही दिया जाता है, स्माइल दिया जाता है। खबर की तह तक में आपको उसी तरह की खबर से रूबरू कराएंगे और उस खबर की तह तक में जाएंगे जिसने बहुत सारे परिवारों को राहत दी है, सुकून दिया है और उनके अपने जो बिछड़ गए थे उनको मिलाया है, या कहीं कोई मुसीबत में था उनकी मुसीबतों को दूर किया है। हरियाणा पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, स्माइल। ऑपरेशन स्माइल फरीदाबाद में एक महीने में 66 गुमशुदा और 97 वयस्क लोगों को ट्रेस किया गया। करीब 133 भीख मांगने वाले बच्चों और 5 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। महिलाओं और पुरुषों की तलाश जारी है जो अपनों से बिछड़ चुके हैं, चाहे वो किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी मानसिक स्थिति की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के पुनर्वास को लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है। जो बच्चे किसी दबाव में भीख मांगते हैं या अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। 1 से 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत फरीदाबाद पुलिस की सक्रिय भूमिका रही। इन 30 दिनों में 163 गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं इस ऑपरेशन स्माइल को लेकर ज़्यादा चर्चा के लिए। देवेंद्र, क्या इस तरह की मुहिम वक्त वक्त पर चलाई जाती रही है या फिर ये अपने आप में बहुत स्पेशल था तो इसलिए इसी बार ऐसा देखने को मिला है, और किस तरह से इस मुहिम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है? कितनी सफल ये मुहिम हो पाई और उन लोगों का क्या कुछ कहना है जिनके बिछड़े उनसे मिल गए थे? किन किन लोगों को इस मुहिम में टारगेट पर रखा गया कि इन लोगों के लिए मदद पहुंचानी, इन लोगों की मदद करनी है? बिल्कुल नासिर जी, देखिए जिस तरह से अलग अलग मकसद से हरियाणा पुलिस कई बार इस तरह की मुहिम चलाती रहती है, चाहे नशे के खिलाफ में युद्ध लड़ने को लेकर हरियाणा पुलिस की तरफ से अभियान चलाया था, इसी तरह से सड़कों पर होने वाले अपराध या अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी के तहत एक ऑपरेशन स्माइल के ऑपरेशन चलाया गया था जिसका मकसद था जो गुमशुदा बच्चे हो गए हैं या बड़े या कहीं भी किसी भी वजह से अगर वो अपने परिजनों से बिछड़ चुके हैं तो को मिलाने का काम हरियाणा पुलिस की इस मुहिम के तहत में किया गया है। पूरे वैसे तो हरियाणा पूरे में ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन स्माइल चलाया गया था, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में सार्थक प्रयास दिखाई दिए हैं फरीदाबाद पुलिस के। इसमें कई टीमों के अलग अलग टीम बनाई गई थी और जितनी भी FIR या मुकदमे दर्ज हुए हैं गुमशुदगी के उनको ट्रेस किया गया है और सबसे बड़ा जो अब 163 लोगों को मिलाने का काम हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें 66 नाबालिग बच्चे हैं। इसके साथ साथ में 97 वयस्क व्यक्ति हैं जो जिनको परिजनों से मिलाया गया है। न केवल गुमशुदाओं को ढूंढा गया है बल्कि इसके साथ साथ में जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो सड़कों पर भीख अक्सर हम देखते हैं, चौराहों पर भीख मांगते हैं, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। ऐसे बच्चों की भी संख्या 133 है जो 1 महीने में इनको बाल कल्याण समिति के सामने ले जाया गया है और उनके पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति से कहा गया है। इसके अलावा 5 जो श्रमिक बच्चे थे, छोटे जो नाबालिग बच्चों से श्रम करा रहे थे, उनका भी रेस्क्यू किया गया। तो कह सकते हैं फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये सार्थक प्रयास सामने दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है। अगर 163 बच्चों को गुमशुदगी बच्चों की या बड़ों की है और उनको परिजनों को मिलाना, क्योंकि ऑपरेशन स्माइल इसका नाम रखा गया है, तो जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अब सुकून महसूस कर रहे हैं कि उनसे जो बिछड़ गए थे उनको पुलिस के द्वारा मिलवाया गया है। तो हालांकि ये अभियान 1 महीने के लिए विशेष तौर पर चलाया गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये अभियान विशेष तौर से चलाने के साथ साथ में लगातार जारी है। आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसको ढूंढने का प्रयास हमेशा पुलिस की तरफ। अच्छा देवेंद्र, एक बात और कि जिन बच्चों को, जो बच्चे भीख मांग रहे थे, तो एक तो उनका रेस्क्यू किया गया, उनको उस चंगुल से निकाला गया, लेकिन ये बच्चे भीख मांग क्यों रहे थे? अलग अलग हम कई बार देखते हैं, कुछ अपने पारिवारिक परेशानियों की वजह से,
या कुछ दूसरों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया था। या कई बार कुछ इस तरह के गैंग होते हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। तो क्या इस दिशा में भी पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई की जा रही है? कई बार हमने देखा है कि बाकायदा एक पूरा एक बिजनेस इसको कर दिया गया है कि कभी बच्चों के ऊपर दबाव डाला जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, भीख मंगवाई जाती है और पूरा एक वो नक्सल सा चलता है, गैंग सा चलता है। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चूंकि रेस्क्यू 1 से 33 बच्चों का जो भीख मांग रहे थे चौक चौराहों पर, उनका भी रेस्क्यू किया गया है। ऐसे में चूंकि आपने सही कहा कि कई बार जो गिरोह बनाकर इस तरह से बच्चों से भीख मंगवाने का काम भी किया जाता है, लेकिन कई बार मजबूरी में भी बच्चे अपनों से बिछड़ने के बाद में चौराहों पर भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं। कहीं उनकी मजबूरी उनके चेहरों पर साफ तौर से दिखाई भी देती है। तो चूंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से अब ये विशेष अभियान जब चलाया गया है, तो निश्चित तौर से अलग अलग बिंदुओं पर इसकी जांच भी की जाएगी कि अगर 133 बच्चों को रेस्क्यू भीख मांगते वक्त किया गया है तो वो कहां से हैं, परिवार कहां हैं उनके, ये आगे की तफ्तीश की जाएगी पुलिस की तरफ से। तब सामने निकल कर आएगा कि क्या इनकी मजबूरी कुछ रही है या कोई गैंग इनको ऑपरेट कर रहा था, उनसे भीख मंगवा रहा था। कई बार शिकायतें इस तरह की भी आती हैं कि चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे, चाहे लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हों, नाबालिग लड़के हों, वो होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गिरोह काम करता है। उनके द्वारा जो भीख मंगवाई जाती है, उनको खाना दिया जाता है सुबह शाम का और पूरे दिन फिर चौराहे पर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये पुलिस की जांच का हिस्सा है। उस पर आगे पुलिस जांच करेगी कि आखिर ये जो बच्चे 133 बच्चे हैं, इनके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा था या कोई मजबूरी इनके पीछे थी, परिजनों से ये बिछड़ चुके थे। तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिन पर आगे पुलिस जांच करेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो चौराहों पर भीख मांगने वाले 133 बच्चे थे, फिलहाल 1 महीने में उनका रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सामने उनको पेश किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पुनर्वास को लेकर आगे ठोस कदम उठाए जाएं, इसको लेकर भी पुलिस की तरफ से बाल कल्याण समिति को लिखा गया है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए देवेंद्र कौशिक आपका। तो बहुत से बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, बहुत से ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो किसी वजह से अपने परिवारों से बिछड़ गए थे, और भीख मांगने वाले बच्चे और साथ ही उन बच्चों को भी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन स्माइल और जो एक मुहिम चलाई गई थी उसके तहत रेस्क्यू किया गया जो बाल मजदूरी कहीं पर कर रहे थे।